हे गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मुले एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 42। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोकट्टा, क्योंकि यहाँ पे हर एक एनटीए नीट टेस्ट होती है जो मैं सॉल्व करता हूँ। इसी के साथ साथ मेरा एक एंटरटेनमेंट का चैनल है ई कट्टा, उसकी लिंक मैंने नीचे दी है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द बायोलॉजी, क्योंकि ये बायोलॉजी का चैनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रैकेट्स which of the following bracketed keys are correctly describes the Whittaker's 5 kingdom classification? Okay, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है और यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दिए गए हैं और हमें की दी गई है ब्रैकेटेड कीज। ठीक है, सो यहाँ पे ब्रैकेटेड कीज जो है हमें दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखें, ऑर्गेनिजम्स विद ऑटोट्रॉफिक गो टू 3, हेटेरोट्रॉफिक गो टू 2, सैप्रोफाइटिक फंगाई किंगडम फंगाई, ओके, होलोजोइक एनिमल। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रैकेटेड कीज का जो है नंबर है सीक्वेंस है गो टू 3 गो टू 4 जो है दिया हुआ है। सो आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एमसीक्यू, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसे देखे हुए या रिवाइज किए हुए, क्योंकि जब मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तब ये मैंने देखा था अभी। सो लेट्स ट्राई। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं तो सी ऑप्शन। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस गो टू 2। ठीक है, मतलब अगर देखो मोनेरा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, तो एक नंबर का है। अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो हम सेकंड किंगडम पे जा सकते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटिस्टा में होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स विथ इल डिफाइंड न्यूक्लियस किंगडम मोनेरा, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर हम अगर उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो हम सेकंड किंगडम पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे जा सकते हैं। ठीक है, देन ऑर्गेनिजम्स विथ सिंगल सेल तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा है। देन ऑर्गेनिजम्स विथ मल्टीपल सेल्स, ठीक है, अभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा में आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो है यहाँ पे देखा जाए तो वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और ठीक अगर मल्टीसेलुलर हुए तो वो आगे आते हैं। ठीक है, यानी कि फंगाई प्लांटी एनिमल है, तो हम थर्ड किंगडम पे जा सकते हैं। ठीक है, गो टू 3 हम जा सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑटोट्रॉफिक किंगडम प्लांटी, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये मालूम है हमें। ऑर्गेनिजम्स विच आर हेटेरोट्रॉफिक गो टू 4। ठीक है, देखो हेटेरोट्रॉफिक है तो हम मोस्टली 4 किंगडम पे जो है जा सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो या इट्स करेक्ट। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक। देन ऑर्गेनिज्म विच आर सैप्रोफाइटिक इन न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक उसमें क्या आते हैं, फंगाई आते हैं। ठीक है, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक में हम जा रहे हैं तो उसमें प्लांट्स आते हैं, तो प्लांट्स कुछ कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक जो है वो मोस्टली नहीं होते, तो हम 4 किंगडम के आगे जा सकते हैं, दैट इज ऑन एनिमेलिया। जो कि एनिमेलिया में हम हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो देख सकते हैं, दैट इज ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब क्या दोनों, ठीक है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन और कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, कंप्लीटली वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। So I think I'm not sure about this MCQ, but I will mark C and let's go forward. इसके बाद मैं कुछ सॉल्यूशन निकाल के आपको जो है उसका सॉल्यूशन करेक्ट जो है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, या आपको अगर मिल जाए तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। द फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन इन बिटवीन द वेव्स ऑफ ECG रिप्रेजेंट्स टाइम व्हेन देर इज अ नो मैकेनिकल एक्टिविटी इन द हार्ट बट देर इज एन इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन द हार्ट। अगर देखो ECG इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की रिप्रेजेंट करता है, तो अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो वो कर्व जो है, वो जो वेव्स है वो फ्लैट नहीं होंगी। ठीक है, सो वो जो वेव्स होती है इन बिटवीन, मतलब कि यहाँ पे पीक पे यहाँ पे एलिवेशन होता है, फिर थोड़ा सा जो है फ्लैट लाइन आती है, फिर QRS में जो है इलेवेशन होता है। तो ये जो फ्लैट लाइन है ये मोस्टली डिनोट करती है क्या, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होती, लेकिन वहाँ पे मैकेनिकल एक्टिविटी जो है हार्ट की चालू होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन? ऑल बोनी फिशेस आर अमोनोटेलिक। देखा जाए तो ऑल बोनी फिशेस जो है अमोनोटेलिक नहीं होती है। ठीक है, जो फ्रेश वाटर की होती है वो अमोनोटेलिक होती है, और सी वाटर की होती है वो कुछ अलग जो सब्सटेंस है वो सिक्रेट करती है, दैट इज आई थिंक ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड। ठीक है, ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड जो है वो सिक्रेट करती है। एक्वेटिक मैमल्स आर यूरियोटेलिक।
यस, मैमल जो है एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, सब जो है यूरियोटेलिक ही होते हैं। तो यहाँ पे मुझे सही ऑप्शन मिल गया है। तो नीचे के सी और डी पे मैं ध्यान नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम सेव करना है, कम से कम समय में टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक लक्ष्य होता है, ठीक है। ये ट्रिक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि बायो के लिए कम से कम समय लेना चाहिए और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमें ज़्यादा समय मिले। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं बी सेलेक्ट करके चला जाता हूँ, तो सी और डी में भी कुछ फॉल्ट होता है, तो बच्चे मोस्टली कमेंट कर देते हैं नीचे कि सी में भी फॉल्ट है, डी में भी फॉल्ट है। तो हो सकता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम सेव करता हूँ तो मैं आगे चला जाता हूँ करेक्ट आंसर मिलते ही। पुट द करेक्ट सिंबल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ क्रो डैश डैश देन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पैरेट। तो यहाँ पे क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है आई थिंक 15 ईयर्स के आसपास होता है, 14 या 15 ईयर्स के पास। और पैरेट का तो बहुत बड़ा होता है, दैट इज अराउंड 140 ईयर्स, एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो क्रो का लेस देन होगा, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के ऑप्शन दिए है। सो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ क्रो इज लेस देन दैट ऑफ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पैरेट। तो किस में फर्स्ट ऑप्शन में लेस देन दिया है, ठीक है। ए और सी और डी में दिया है, तो बी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रोज प्लांट डैश डैश देन द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ राइस प्लांट। राइस प्लांट का कम होता है, बहुत ही 4 to 5 मंथ्स के आसपास होता है। रोज प्लांट का 5 to 7 ईयर्स या 8 ईयर्स के आसपास होता है, तो ज़्यादा होता है। तो दूसरा ग्रेटर देन आएगा। तो दूसरा ग्रेटर देन किस में दिया है, यहाँ पे ए जो है फिर एलिमिनेट हो जाता है, फिर दूसरा जो है, ठीक है, ए एलिमिनेट हो गया है और सी भी एलिमिनेट हो गया है। तो इसका आंसर जो है कन्फर्म होने वाला है डी ऑप्शन, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ काऊ का कितना होता है 20 to 25 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर होता है, तो लेस देन आ जाएगा। और बनियन ट्री का तो देखा ही जाए तो बहुत बड़ा होता है, दैट इज़ 200 ईयर्स, 250 ईयर्स, कितना भी हो सकता है, तो वो ग्रेटर देन होगा देन द बनाना का क्या होता है 25-30 ईयर्स। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। During the formation of gametophytes in the embryo in angiosperm, the cells undergo the two types of divisions. The diagram given below is a representation of them. The red lines indicate their plane of division. What is the correct type of X and Y? जो कि प्लेन ऑफ डिवीजन दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो प्री क्लिनिकल एंड एंटी क्लिनिकल दिया है। तो प्री क्लिनिकल क्या बताया, इट्स अ टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है। उसमें जो है प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो पैरेलल होता है टू द प्लेन ऑफ टिश्यू। यहाँ पे प्लेन ऑफ टिश्यू देखो पैरेलल है, एक्स में पैरेलल है, ठीक है। और वाई में देखो उसको परपेंडिकुलर जो है वो काट रहा है, तो उसे एंटी क्लिनिकल कहते हैं। प्लेन ऑफ डिवीजन अगर प्लेन ऑफ टिश्यू से परपेंडिकुलर है तो उसे एंटी क्लिनिकल कहते हैं। तो एक्स पेरी क्लिनिकल और वाई एंटी क्लिनिकल, ए ऑप्शन। An individual having genotype capital A, small a, capital B, small c, capital D will have produced type of gametes. तो इसके लिए एक फार्मूला है, जब भी हमें नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n। और n क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस सिर्फ एक ही है, कैपिटल ए या स्मॉल ए, बाकी सब होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव है। तो n इज इक्वल टू 1 आएगा, सो 2 to the power 1 आएगा। तो यहाँ पे गैमेट्स क्या होंगे 2, ठीक है, 2 into 1 2। द फर्स्ट लिविंग सेल्स टू इवॉल्व वेयर। तो फर्स्ट लिविंग सेल जो थी सबसे पहले वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, तो अनएरोबिक होंगी, ठीक है। और वो डिफरेंट केमिकल्स के मिक्सचर से बना था, सो दे मस्ट बी द कीमो हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। केमिकल्स के ऊपर डिपेंड था तो हेटेरोट्रॉप्स होगा, सो अनएरोबिक कीमो हेटेरोट्रॉप्स, बी ऑप्शन। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, ठीक है, इजी एमसीक्यू। पैरेंकाइमा सेल्स आर कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, सीधा थ्योरेटिकल एमसीक्यू है। सो नेक्स्ट, 2 homologous chromosomes are distributed in the diagram given below, crossing over between the chromatid 2 and the 3। ओके, यानी कि वो क्या हो गए, नॉन स्टेटर क्रोमेटिड होने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी, यहाँ पे ए कैपिटल कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल बी कैपिटल बी, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, तो ये थोड़े से इंटरचेंज हो जाएंगे। और गैमेट्स मतलब क्या, हर एक का कॉम्बिनेशन हर एक के साथ फॉर्म होने वाला है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो देखा जाए तो क्या होगा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग हो रहा है। कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जाएगा, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी जाएगा, और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी जाएगा। तो हर तरह के कॉम्बिनेशन जो है हमें मिलेंगे, ठीक है। गैमेट जो है हर तरह के प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि देखिए हेटेरोजाइगस है ना, कैपिटल है यहाँ पे स्मॉल बी है तो हेटेरोजाइगस है, यहाँ पे भी स्मॉल है कैपिटल बी हेटेरोजाइगस है। तो 2 हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है, 2 to the power 2, 4 टाइप के गैमेट जो है प्रोड्यूस होने वाले हैं। इस फॉर्मूले से भी आप निकल सकते हो ना, 2 to the power 2 आएगा तो 4 टाइप के गैमेट्स और हर एक का कॉम्बिनेशन। तो ये लॉजिक भी यहाँ पे लगता है, तो सी ऑप्शन।
इन अ हार्डी-वेइनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी क्या होता है, जो ए एलीली होती है उसके फ्रीक्वेंसी होती है, क्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एलीली होती है, और ठीक है फिर पी स्क्वायर क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप, कैपिटल ए रहा तो क्यू स्क्वायर मतलब होमोजाइगस बी रहा तो कैपिटल बी रहा तो, और 2pq क्या होता है, 2pq मतलब हेटेरोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है, या फिर स्मॉल ए हो सकता है, स्मॉल ए नहीं होता है, हेटेरोजाइगस का ही दिखाता है। तो क्यू स्क्वायर जो है स्मॉल ए होगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सो यहाँ पे पी क्यू क्या दिखाएगा, 2pq फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, एनसीईआरटी में सीधा दिया है। एनिमल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल इज अ जेनेटिक ट्रेट, फिजियोलॉजिकल ट्रेट, स्ट्रक्चरल ट्रेट, ऑल ऑफ दिस। एडेप्टेशन तो हर एक टाइप के होते हैं, ठीक है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स वो अडेप्ट करता है, डेट इज फिजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, जेनेटिक भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन आएगा 70-80% फॉर्मूला याद में रखना है। विच आर द फॉलोइंग यूजेस मैक्सिमम एनर्जी, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉ हमें मालूम है, जैसे जैसे इकोलॉजिकल जो ये होता है स्तर होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन बढ़ता जाता है, उतनी एनर्जी सक्सेशन जो है कम होते जाता है, 10% एनर्जी लॉस जो है होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन किस में होगा, प्रोड्यूसर्स में, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सन से डायरेक्टली लेते हैं तो उनमें ज़्यादा होगा। फिर उसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उनमें 10% लॉस क्या आ जाएगा। तो इसलिए 10% जो है, जैसे स्तर बढ़ता जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन का, वो जो है एनर्जी जो उसमें लॉस होता है, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल जैसे बढ़ता जाएगा वैसे जो उसमें एनर्जी है लॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे ए ऑप्शन। 1 डॉसबॉर्न यूनिट इज इक्वल टू द लेयर ऑफ प्योर ओजोन डैश डैश इन थिकनेस एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे सीधा थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, तो इसका आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस प्योर लेयर ऑफ ओजोन, ठीक है, वो मोस्टली कितना होता है ओजोन, वहाँ पे 0.01 मिलीमीटर होना चाहिए थिकनेस उसकी, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, मतलब क्या 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 273 केल्विन के आसपास जो है आइडियल स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना, हमें मालूम है केमिस्ट्री। सो ये सीधा थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। द प्रेशर विथ विच वी फील द आर्टरी हिटिंग द फिंगर व्हेन द मेजर पल्स इज। तो पल्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, पल्स प्रेशर होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि आता है जो कि होता है 40 mm of Hg। सो सी ऑप्शन में यहाँ पे दिया है। आइडेंटिफाई द लेबलिंग ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू द मेज प्लांट। तो कि ये मेज प्लांट है, टेसल्स ईयर, फीमेल टैसल्स ईयर। तो यहाँ पे ये जो है एनिमोफिलस प्लांट होता है, ठीक है, और इनमें जो यहाँ पे देखा जाए तो मेल फ्लावर जो होता है उसको बहुत ही लॉन्ग स्लेंडर उसके जो है ये होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल जो है, ठीक है, लॉन्ग स्टाइल्स होती है उसमें जो है देखा जाए तो, और स्टिग्मा जो है थोड़ा सा स्टिकी होता है और नीचे होता है, ठीक है, क्योंकि एयर से वहाँ पे जो गिरता रहे। तो यहाँ पे ए जो होगा वो मेल फ्लावर होगा, बी जो होगा फीमेल फ्लावर होगा। तो आई थिंक टैसल्स, आई एम नॉट श्योर इसको टैसल्स कहते हैं ईयर कहते हैं, बट आई थिंक आई विल गो विद द बी ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक टैसल्स, ईयर मतलब थोड़ा सा फेमिनाइन लगता है ना, तो आई थिंक टैसल्स इज अ मेल फ्लावर एंड ईयर इज अ फीमेल फ्लावर। आई एम नॉट श्योर, गलत तो गलत बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। सो a pure homozygous pea plant with a yellow round seed is crossed with a pure homozygous pea plant with a green wrinkle seeds. Okay, so dihybrid ratio है, the progeny produced allowed to undergo self pollination। ओके, F2 जनरेशन भी निकाली dihybrid ratio की, मतलब 16 रिकॉम्बिनेशन होने वाले हैं, ये तय है फॉर्मूला। इट प्रोड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स फिनोटाइप्स हमें मिलते हैं नॉर्मली, मालूम है डायहाइब्रिड रेशो में उसका रेशो भी क्या होता है 9:3:3:1। ओके, ईच फिनोटाइप इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। हाँ, हमें मालूम है, क्योंकि जीनोटाइप रेशो तो बहुत बड़ा होता है ना, क्योंकि हर एक का अलग अलग यहाँ पे देखा जाए तो वो कुछ तो भी 1:2:1, 1:1:2, देन अगेन 1:2:2, कुछ तो भी बहुत लंबा जीनोटाइपिक रेशो होता है, मतलब हर एक का कॉम्बिनेशन जो है अलग होता है वहाँ पे। सो आई थिंक जीनोटाइप जो है कुछ तो भी ऐसा है 1:2:2, देन 412 या 4:1:2 एंड देन अगेन 1:2:1, ठीक है, ऐसा पहले उल्टा हो गया था। तो ये सारे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं। तो हमें पूछा क्या गया है,
ईच फिनोटाइप इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स। हाँ, ये हमें मालूम है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल। येलो राउंड सीड वाले, येलो राउंड जो फिनोटाइप है उसको कितने जीनोटाइप्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रीन राउंड वाले को कितने जीनोटाइप जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, और येलो रिंकड वाले को कितने जीनोटाइप जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बहुत ही लेंदी एमसीक्यू है। फिर एक बार आपको जो है पूरा जीनोटाइपिक डायहाइब्रिड रेशो निकालना पड़ेगा, उसका F2 जनरेशन निकालना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा प्रो हो गया हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो इसके गैमेट्स अगर हम देखें, ठीक है, F2 जनरेशन के क्या आते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है, येलो राउंड, ठीक है, और ग्रीन सीड्स मतलब क्या, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर आने वाला है। तो गैमेट्स आने वाला है इसके कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और इधर भी वही, ठीक है। तो बॉक्स लेते हैं, इसका बॉक्स, और हर एक का रिकॉम्बिनेशन लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन में फास्ट करता हूँ क्रॉस। तो वाई 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 वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, वाई वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो 16 जो है कॉम्बिनेशन मैंने लिख लिया है, ठीक है। सिर्फ क्रॉस किया है बॉक्स में, जैसे हम नॉर्मली क्रॉस करते हैं। तो येलो राउंड वाले में अभी मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे येलो राउंड वाले कौन कौन से देने वाले फिनोटाइप्स, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। ये जो है येलो राउंड फॉर्म करेगा। फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्योंकि दोनों वाई आर डोमिनेंट है तो वो येलो राउंड ही फॉर्म करेगा। तो ये दूसरा जीनोटाइप हो गया। फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये भी तो है येलो राउंड ही फॉर्म करने वाला है, तो ये तीसरा हो गया। फिर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये भी जो है येलो राउंड ही फॉर्म करने वाला है। तो ये चारों मोस्टली जो है येलो राउंड फॉर्म निकाले, तो येलो राउंड का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में जो है दिया है, ठीक है। टाइम सेव कर रहा हूँ मैं, एक ही ऑप्शन में इधर 4 दे रहा है, तो बाकी का मोस्टली करेक्ट होगा ये मान के मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि टाइम सेव करना है। आप बाकी कर सकते हैं कैलकुलेट कि ग्रीन राउंड कितना देता है, येलो रिंकल कितना देता है, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया मैंने इसके लिए। इन मेघालय द सैक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन, दैट इज मोस्टली इन खासिया एंड जैंटिया हिल्स, ठीक है। थ्योरेटिकल एमसीक्यू अगेन, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड द मैन इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो एप से मैच करती है, उनमें स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, बहुत बड़े बड़े टीथ होते हैं, वो भी एप से मैच करते हैं। लेकिन उनका पोस्चर जो है इरेक्ट था, और उनके हाथ जो है छोटे थे कंपेयर टू द लेग्स, तो वो ह्यूमन को बिलोंग करते थे। तो ये कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स, सी ऑप्शन। अरे ओके, बहुत ही बड़ा ग्राफ यहाँ पे दिया है। तो देखो अभी ये फर्स्ट इंप्रेशन है, इसका मेरे ऊपर क्या गिरा कि फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे मेरा गिरा कि ये बहुत ही हार्ड एमसीक्यू होने वाला है। लेकिन अभी देखते हैं अभी क्या है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एज वाइज पॉपुलेशन ग्राफ ऑफ द कंट्री इन 2018, द पॉपुलेशन इन दिस कंट्री इज, ओके। तो यहाँ पे एज ग्रुप दिया है और पॉपुलेशन दिया है, तो 0 to 4, 5 to 9, 10 to 15 कम है, 20 to 25, 20 to 25, 30। फिर यहाँ पे ग्राफ जो है इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, 60s या 70s में, 55 में, ओके। सो हमें क्या ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक है। द पॉपुलेशन इन दिस कंट्रीज क्या है, स्टेबल है, एक्सपांडिंग है, डिक्लाइनिंग है, कांट कमेंट बेस्ड ऑन द ग्राफ। तो हमें एक चीज़ मालूम है ना, जब प्री रिप्रोडक्टिव जब ज़्यादा होता है रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से, तो वहाँ पे जो है एक्सपांडिंग हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव इक्वल है, तो यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन होता है। लेकिन अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन यानी कि आफ्टर यहाँ पे देखा जाए तो 40s के बाद में का पॉपुलेशन जो है बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम है, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन भी कम है। तो यानी कि क्या हो रहा है, ओल्ड एज जो है, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है कि वहाँ पे यहाँ पे कुछ दिनों बाद डेथ ज़्यादा होगी, ठीक है, इस कंट्री में, और जो बर्थ होगा उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम है और प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन भी यहाँ पे कम है। तो सी ऑप्शन। देखो बहुत ही इजी एमसीक्यू था, लेकिन हम ऐसा कुछ अलग आ जाता है तो हम थोड़ा डर जाते हैं। तो ये ट्रिक्स आपको सीखना है, ठीक है, डरने का नहीं है। फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स अपॉन इंसिडेंट टोटल सोलर रेडिएशन। तो ऊपर क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फार्मूला दिया है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी का सीधा सीधा फार्मूला है। सही ऑप्शन।
in a developing ovule of the most of the angiosperms, megaspore mother cell is situated within the nucleus. ठीक है, विद इन न्यूसेलस, सॉरी नॉट न्यूक्लियस, न्यूसेलस कहाँ पे होती है? मेगास्पोर मदर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड होती है, ठीक है। फिर वो मियोसिस के अंदर जाती है, फिर वहाँ पे डिजनरेशन होता है, फिर कैलाजेल एंड वाले एक्टिव हो जाती है, लेकिन सबसे पहले आई थिंक माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही होती है। सो ये ऑप्शन। In a phenylketonuria, the patient has a deficiency of any enzyme which phenylketonuria causes hydroxylation of phenylalanine to tyrosine. यस, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही मुझे ऑप्शन मिल गया, ठीक है। फिनिलकेटोन्यूरिया जो है सबसे पहले तो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, फिनिलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम है, ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, और उसी की वजह से जो है क्या होता है, ये डिसीज़ जो है प्रोड्यूस होता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेशन जैसे प्रॉब्लम जो है इसमें होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फिनिलएलानाइन जो है वो टायरोसिन में जो है हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वो यहाँ पे ये ऑप्शन। मेजॉरिटी ऑफ कार्बन ऑन द अर्थ इज डिजॉल्व इन ओशंस, थ्योरेटिकल एमसीक्यू 71% जो है डिजॉल्व इन ओशंस है। द स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ऑफ log s इज इक्वल टू log c log z log a इज ग्राफिकली। हर एक टेस्ट में, मतलब लगभग जितने भी टेस्ट सॉल्व किए उसमें ये जो क्वेश्चन जो है इस बारे में स्पेसिस के रिचनेस के बारे में बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि ग्राफिकल जो है स्ट्रेट ग्राफ होता है, विथ जेड जो है स्लोप है, ठीक है। जेड क्या दिखाता है यहाँ पे, स्पीसीज की रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, तो बी ऑप्शन आएगा इसका। एस इज इक्वल टू स्पेसिस रिचनेस, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया जिसमें होते हैं वो, और वाई इज सी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग, इक्वेशन क्या है, लॉग ऑफ सी या लॉग ऑफ एस, मतलब क्या, स्पेसिस रिचनेस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, सी क्या है, वाई का इंटरसेप्ट जो है वहाँ पे होता है वहाँ पे, और जेड जो है यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट विथ लॉग ऑफ ए तो क्या है, एरिया। तो ये जेड की वैल्यूज़ बताते हैं, इकोलॉजिस्ट ने ये जो है फाइंड आउट किया है। तो डाइवर्सिटी का पैटर्न जो है ये दिखाता है, ये ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डीडीटी आर फॉल्स। ओके, डीडीटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए तो इंसेक्टिसाइडल है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डीडीटी स्टैंड्स फॉर ड्राईक्लोरोफिनिल ट्राईक्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन नहीं होता है, ट्राईक्लोरोइथेन होता है, तो ये जो है फॉल्स है, फॉल्स है। DDT is soluble in water but insoluble in organic solvent. No, it is not soluble in water, but it is soluble in organic solvent. तो सेकंड भी जो इनकरेक्ट है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स विच कॉजेस थिनिंग ऑफ एगशेल एंड देयर प्रीमैच्योर ब्रेकिंग। यस, इट्स करेक्ट। इन फिश ईटिंग बर्ड्स DDT कैन अल्टीमेटली रीच टू द वेरी हाई लेवल ऑफ 25 ppm। यहाँ देखो, इसे हम बायोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, कि हैजार्ड होता है जो है बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वो बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, सॉरी बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जो कि बढ़ते जाता है जैसे उसे कंज्यूम करती है अदर स्पीसीज। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड टू आर द इनकरेक्ट, तो डी ऑप्शन। कैलोस थिकनिंग फाउंड इन द एंडोथेशियम ऑफ एंथरवॉल इज, कैलोस थिकनिंग मोस्ट, कैलोस जो है बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स से जो है बना हुआ था, ठीक है। आई एम नॉट श्योर बट या इट्स अ पॉलीसैकेराइड होता है, ये तो मालूम है, लेकिन अल्फा नहीं होते वहाँ पे, बीटा होते हैं। सो बी ऑप्शन। The parents do not suffer from disease, but this disease is seen in some of the children. This disease must be the autosomal recessive, ठीक है। हमने कई बार एग्जांपल सॉल्व किए कि पेरेंट जो है हेटेरोजाइगस होते हैं, उनमें कोई भी डिसीज़ की सिम्टम्स नहीं दिखते, डिसीज़ एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन उनके पेरेंट्स होते हैं डिसीज़ से, ठीक है, उनके पेरेंट्स को डिसीज़ होता है और उनके चिल्ड्रंस में हो जाता है, तो उसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव जीन या ट्रेट कहते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड एट 22nd of May. Theoretical MCQ again. Observe the following graph representing offsprings produced at the end of cross. State the correct statement regarding. Okay. फिर से एक बार ग्राफ। Proportion of individual and various phenotypes. Phenotype ज़्यादा है ना, P1, P2, P3, P4, P5, 16. ओके, इंडिविजुअल तो ऑप्शन ए क्या दिखा है यहाँ पे, रिप्रेजेंट नॉर्मल मेंडेलियन ट्रायब्रिक क्रॉस। ट्रायब्रिक क्रॉस तो नहीं होगा यहाँ पे, फिनोटाइप्स ज़्यादा है, 7 टाइप्स के फिनोटाइप्स। इट रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कंट्रोल बाय 2 जीन्स। अगर फिनोटाइप्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो ये मोस्टली द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में 3 तो जीन्स होते ही है, 3 तो एलिलीज होते ही है, ठीक है। 3 डिफरेंट एलिलीज होती है और वो जो है पूरा जीनोटाइप जो है, फिनोटाइप जो है मैच करते हैं विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस।
तो यहाँ पे ये जो होगा इट डिपेंड्स मोस्टली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बाय 3 जीन्स। 3 जीन जो है इसे हैंडल करने वाली है, जैसे कि स्किन कलर में होता है। सो आई थिंक डी ऑप्शन विल बी इसका करेक्ट। स्टेट द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन फाउंड आउट इन। गैप जंक्शन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस करने में हेल्प करता है बिटवीन द एडजॉइंट सेल्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द फीचर दैट इज कॉमन टू ऑल रिस्पिरेटरी सिस्टम्स इन एनिमल्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। ओके, मटेरियल फ्लो इन वन डायरेक्शन, नहीं सारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में वन डायरेक्शन में थोड़ी फ्लो करता है, और सारे रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में मैमल्स एनिमल्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होता है। तो हमें ऐसा पूछा है कि सारे एनिमल्स को बिलोंग करता हूँ। तो इनटेक इज कंप्रोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ ट्यूब्स, नहीं किसमें बहुत सारे एक ही ट्यूब होता है किसी में, जैसे ह्यूमंस में किसी में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, स्पायरेकल्स होते हैं। तो ये भी नहीं। गैस डिफ्यूज अक्रॉस द मॉइस्ट मेम्ब्रेन, मॉइस्ट मेम्ब्रेन एल्वेओलाई तो सब में होने वाला है, ठीक है। तो मॉइस्ट मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन तो होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक डी ऑप्शन विल बी इसका करेक्ट होगा। A genetically modified bacteria producing human insulin can be obtained by adding human insulin gene inside the genetic material of the bacteria. Okay. Choose the next step in using the modified bacteria to treat diabetes among them. So genetically modified bacteria producing human insulin can be obtained by adding human insulin gene inside the genetic material of bacteria. तो यहाँ पे हमें उन्होंने क्या किया कि जीन जो है बैक्टीरिया में डाल दिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें डायबिटीज़ ट्रीट करना है, तो हमें मल्टीपल कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी। तो मल्टीपल कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फर्मेंटर में डालना पड़ेगा, ठीक है। उस बैक्टीरिया को हमने फर्मेंटर में डाल के उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उस इंसुलिन को, ठीक है। प्यूरिफाई करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हमें उसे मल्टीपल कॉपीज़ बनानी होगी, तो सी ऑप्शन। द गिवन पिक्चर बिलो इज माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ प्लांट सेल फाउंड इन द लीफ। ओके, प्लांट सेल है तो दिख रहा है। आइडेंटिफाई द लेबल्ड प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल। स्टोरेज प्लांट सेल में क्यों होता है, किस में होता है, वैक्यूल में होता है। वैक्यूल के यहाँ पे यस है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस पेरीफेरी को जाता है, क्यों, कुछ स्टोरेज ऑफ फूड। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एंजाइम्स विच अमंग देम आर करेक्ट। द मैकेनिज्म वाइज एंजाइम्स वर्क इज नोन एज लॉक एंड की, तो ये सही है। डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, सही है। दे मोस्टली प्रोमोट्स हैविंग टर्शियरी स्ट्रक्चर, दे आर मोस्टली प्रोटीन्स हैविंग टर्शियरी स्ट्रक्चर, यस। दे मे बी असिस्टेड बाय विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आई थिंक मिनरल जो हेल्प करते हैं उनमें, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट फर्स्ट 2 and 3 आर द डेफिनेटली करेक्ट, वो तो है। लेकिन कुछ में मिनरल जो है हेल्प करते हैं, विटामिन आई एम नॉट श्योर। तो आई थिंक आई विल गो विद द 1 2 3 4 करेक्ट। विटामिन या 1 2 3 4 करेक्ट, या क्या विटामिन B12 जो है एंजाइम हेल्प करता है, या ठीक है। सो 1 2 3 4 करेक्ट। There are 5 test tubes having culture medium containing rough colonies of Streptococcus pneumoniae. Okay, the following substances were added in them. Which of the following test tubes will show smooth colonies of Streptococcus pneumoniae incubation for some time? Incubation में रखने के बाद किसमें जो है S colonies जो है प्रोड्यूस होने वाले। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एवेरी मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट था, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसको दिखाया गया था, ठीक है। तो आई थिंक ग्रिफिथ ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द माइस, ठीक है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी इसे कहा जाता है। सो फर्स्ट में क्या है, टेस्ट ट्यूब में RNA फ्रॉम द हिट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। RNA नहीं था, ठीक है, DNA से होता है ट्रांसपोर्ट, तो फर्स्ट में तो नहीं होगा। DNA फ्रॉम हिट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हिट किल स्मूथ स्ट्रेन, या यही तो एक्सपेरिमेंट था, इससे जो है ट्रांसपोर्ट हुआ था, तो टेस्टेड 2 में होगा। प्रोटीन से नहीं हुआ था तो नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इनक्यूबेटेड विद DNase एंजाइम, तो DNA को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इसमें भी नहीं होगा। तो सिर्फ DNA से जो है मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, यही उससे दिखाना था। तो यहाँ पे हिट किल्ड DNA का
हिट किल्ड एस शेप का डीएनए जो है ट्रांसपोर्ट होता है, और वही जो है आरएनए जो रफ स्ट्रेन है उसमें जो है उसको कन्वर्ट करता है ना स्मूथ कॉलोनीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो यहाँ पे 2 में है, ओनली स्टेप 2 में जो है मोस्टली ये प्रोड्यूस होगा। If plasmid has accepted the gene of interest, such as gene coding for streptomycin, how can we make the clones of plasmid? प्लाज्मिड के क्लोन कैसे बना सकते हैं? अगर उस प्लाज्मिड स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए क्लोन्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे सूटेबल बैक्टीरिया मीडियम में डाल दो, ठीक है, बैक्टीरिया फिर उसके कॉपीज बनाएगा, जैसा कि हमने इसके पहले के प्रीवियस एमसीक्यू में देखा था, मल्टीपल कॉपीज बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमें क्लोन्स बनाने तो उसको क्या बैक्टीरिया में डालना पड़ेगा, और बैक्टीरिया जैसे डिवाइड होगा उसके मल्टीपल कॉपीज बनेंगे। तो सी ऑप्शन। There are two types of organisms known to us based on the cell types, prokaryote and eukaryote. Among the given features, select one that distinguishes prokaryotic organisms from eukaryotic organisms. Prokaryotes are unicellular while all eukaryotes are multicellular. No, eukaryotic unicellular प्रोटिस्टा में होते हैं। प्रोकैरियोट्स आर एक्वेटिक वाइल यूकैरियोट्स आर टेरेस्ट्रियल, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि यूकैरियोट्स मोस्टली जो है एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। प्रोकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली लेस कॉम्प्लेक्स देन यूकैरियोट्स, या ये हो सकता है। प्रोकैरियोट्स लाइक सेल मेम्ब्रेन वाइल यूकैरियोट्स डू नॉट, नहीं ये भी जो है सही नहीं कर सकते, सेल मेम्ब्रेन तो होती है उनमें। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रक्चरली लेस कॉम्प्लेक्स जो है सही ऑप्शन आएगा इसका। फ्रॉम द गिवन बायोमोलिक्यूल्स आइडेंटिफाई द वन विच नॉट पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, ग्लिसरॉल नहीं है, ठीक है, ग्लाइसरॉल इज अ मोनोसैकेराइड of fats mostly, so the option. In a given option, which one is characteristic feature of zygote stage of process 1 observed in? क्या होता है zygote स्टेज में? साइनेप्टेनिमल साइनेप्स कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म होते हैं, साइनेप्सिस होता है, मालूम है हमें। so the option. Electrophoresis is a technique that can be used for the genetic engineering. This technique enables the gene manipulation by इलेक्ट्रोफोरेशन में क्या होता है, पोर्स करते हैं हम, ट्रांजिशन पोर जो है फॉर्म करते हैं, तो जीन जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसमें, ठीक है, जीन उसमें डालने के लिए और उससे बनाने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही आएगा इसका। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स डू नॉट ट्रू अबाउट द कॉकरोचेस? कॉकरोचेस हैव एंडोस्केलेटन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन होता है जो कि काइटिन से बना होता है, तो यही मिल गया। तो बाकी मैं देखूंगा नहीं, ऑलरेडी टाइम बहुत कंज्यूम कर लिया मैंने, तो उसमें भी अगर नीचे में कोई और भी गलत हो तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में, आप बता ही दोगे। RNA interference is a technique used for making tobacco plants resistant against the pest like nematode Melanodyne incognitia. Okay, is this technique which of the following process is inhibited? तो RNA इंटरफेरेंस में क्या करते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ mRNA जो है वो रोक देते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन जो है mRNA का रोक देते हैं, और उसमें जो है नया कॉम्प्लीमेंट्री mRNA सीक्वेंस जो फॉर्म करते हैं फ्रॉम द, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्मेशन करके, ठीक है। सो क्या होता है कि जब ये पैरासाइट, ये जो निमेटोड है, जब ये प्लांट के ऊपर फीड करेगा तो उसमें जो है एमआरएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, और ये जो है फिर मर जाएगा, ठीक है। सो यही उसका कुछ लॉजिक होता है। सो आई थिंक इसका आंसर है दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए जो है रोकता है, ठीक है, फिर उससे प्रोटीन सिंथेसिस आगे नहीं होता है उस एमआरएनए सीक्वेंस से, और उसी को हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक कहते हैं, कि उसमें हम स्पेसिफिक एमआरएनए को क्या करते हैं, साइलेंस कर देते हैं, और बाकी के जो एमआरएनए है, ठीक है, सीक्वेंस जो है हम उसका जो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उससे फॉर्म करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वन वर्ड पर स्टेटमेंट इज अंडरलाइन? ओके, the word can be changed to obtain the correct statement. In which one it should not be changed? In living world, all organisms have DNA as a genetic material, but all नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द जनरेशन, कुछ में आरएनए भी तो होता है, तो ये हम कर सकते हैं चेंज। प्यूराइन पैरामिडिन रेशियो इज राइबोज इज न्यूक्लियोसाइड, क्या नेवर भी नहीं, इट इज मोस्टली इक्वल टू 1, तो ये भी चेंज कर सकते हैं, नेवर कैसे हो सकता है? द थर्ड कार्बन एटम एंड द फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो सारे न्यूक्लियोटाइड्स को हम ये नहीं कह सकते कि उसमें 3' में ये लगा होगा कार्बन एटम, या 5' में वो दूसरा होगा, ठीक है। कुछ में 5' में फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप,
कुछ में फ्री OH ग्रुप 3' एंड में भी होता है, तो नॉट श्योर, उल्टा भी हो सकता है या फिर वो फॉर्म भी नहीं कर सकते, तो ऑल न्यूक्लियोटाइड्स नहीं कह सकते हम इसे, ठीक है। देन मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसिस, मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसिस एक ही साइकिल उसमें होती है, दैट इज पिरामिडिन्स, ठीक है। पिरामिडिन ऑलवेज क्या होता है, उन्होंने ऑलवेज फॉर्म वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ डाइसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस, डाइसाइक्लिक मतलब पिरोस, या प्यूरिन और पिरामिडिन हमेशा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म करते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट इज डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, तो वीक ही होता है मोस्टली, ठीक है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है मोस्ट करेक्ट मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। All the enzymes is kept at -10 degree Celsius for 3 minutes and then is used in a chemical reaction P. Okay, -10 डिग्री सेल्सियस पे तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। देन इट इज ग्रेजुअली ब्रॉट टू द रूम टेम्परेचर एंड इट इज नाउ यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एज अ क्यू। नॉर्मल रूम टेम्परेचर आ जाए तो एंजाइम फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। अनदर एंजाइम इज केप्ट एट 80 डिग्री सेल्सियस, 60 से ऊपर डीनेचुरेशन होता है, तो आर में तो मोस्टली डीनेचुरेशन हो जाएगा। देन इट इज ग्रेजुअली ब्रॉट टू द रूम टेम्परेचर, इट इज़ नॉट, एक बार रूम डीनेचुरेशन होगा मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, फिर उसे रूम टेम्परेचर पे लाके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या मिलेगा सही, ठीक है। सिर्फ आर में जो है मोस्टली प्रोड्यूस होगा, आर में नहीं, क्या है ये, इट इज़ ग्रेजुअली ब्रॉट टू द रूम टेम्परेचर, नाउ इट इज क्यू में जो है मोस्टली प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट, बाकी तीनों में नहीं होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड इज ओनली क्यू, PRS में फॉर्म नहीं होगा, तो डी ऑप्शन। रीड द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द वन दैट इज ट्रू फॉर द सेल वॉल। द फंक्शन ऑफ द मिडल लैमेला इज टू होल्ड द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, यहाँ मिडल लैमेला का तो वही फंक्शन होता है, तो ये ऑप्शन मुझे यहीं पे मिल गया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और कोई भी हो सकता है नीचे का, लेकिन टाइम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर इन द गिवन ऑप्शंस। DNA डुप्लीकेशन, S phase, yes it's correct. Reductional division, meiosis, equational division, mitosis, correct. Crossing over, sister chromatids, no, non sister chromatids, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इनकरेक्टली मैच है। healthy person can be and in healthy person and an individual with emphysema have a equal body mass were made to perform an exercise of the same amount. The rate of the oxygen entering in the blood in the lungs was measured and it is shown in the below. O2 entering the blood per minute, हेल्दी पर्सन में 22 यूनिट्स है और पर्सन विथ एम्फिसेमा में 12 यूनिट्स है। तो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एट बेस्ट एक्सप्लेन द अबव आउटकम। सो यहाँ पे देखा जाए तो हेल्दी पर्सन हैव अ स्लोअर ब्रीथिंग रेट, नो, ऐसा तो नहीं कह सकते। हेल्दी पर्सन हैज़ अ स्मॉलर लंग वॉल्यूम, नो, उसमें तो इतना नहीं बैठेगा। फिर अ पर्सन विथ एम्फिसेमा हैज़ डैमेज एल्विला, यस, डैमेज एल्विला होने से उसे ऑक्सीजन जो है कम एंटर करता है ब्लड से, ठीक है, वो लॉस हो जाता है थ्रू। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आई थिंक करेक्ट है, लार्जर नहीं होता है, डैमेज होने की वजह से सरफेस एरिया जो है स्मॉल हो जाता है, तो डी तो नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट। द एंजाइम DNA पॉलीमरेज ऑब्जर्व्ड टू बी एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टैंड ऑफ DNA यूजिंग DNA एज अ टेम्पलेट। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है ना, तो DNA प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम DNA, तो सी ऑप्शन। व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एज अ टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग? They can degrade harmful proteins, no, they can cut at DNA at specific base sequence, तो यही जो मोस्टली रीजन है एंडोन्यूक्लियस यूज करने का इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बी ऑप्शन। विथ रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन फाइंड ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। सी कुकुम्बर, सी है, सी लिली, सी अर्चिन, तो यहाँ पे सी अर्चिन, सी लिली, कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, ये सारे जो है इकाइनोडर्मेटा का है। सी हेयर जो है, सी हेयर को हम क्या कहते हैं, अपल्सिया, तो वो मोलिस्का को बिलोंग करता है, तो ये ऑड मैन आउट होगा। ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर कलेक्टिव मैच विद द प्लांट्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ए और बी। ओके, अभी ये जो स्ट्रक्चर है आपने मोस्ट ऑफ द बच्चे जो देखते नहीं छोड़ देते, और इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे ए जो है ना, ये मोस्टली आई थिंक कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड नहीं, बी जो है कैनाबिनॉइड है, ये तो कंफर्म है, बी कैनाबिनॉइड है और वो कैनाबिनाइड सटाइवा से मिलता है, ठीक है। और ए जो है आई थिंक इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, हाँ, क्योंकि यहाँ पे NCH3 ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो है उसमें फॉर्म मिलता है, तो एक मॉर्फिन जो है
किससे आता है? पेपर सोमनीफेरम, तो ए का पेपर सोमनीफेरम, बी का कैनबिस सटाइवा। द माइक्रोब यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, कौन सा यूज करते हैं हम? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, दैट इज फंगस। आइडेंटिफाई द फंक्शंस पार्ट्स ए बी सी डी ई, ओके। ए किधर है? ए स्टमक है, स्टमक क्या करता है? चर्निंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, इसमें ही दिया है 4 ऑप्शन में ए का फंक्शन, तो यहाँ पे 4 ही करेक्ट करता हूँ, बाकी के तो सही होंगे ही। आगे बढ़ता हूँ, टाइम सेव करना है। बेस्ड ऑन द सिंप्लीफाइड साइकिल गिवन बिलो चूज द ऑप्शन विथ एक्यूरेट लेबलिंग, तो यहाँ पे फॉस्फोरस साइकिल है ए बी सी डी। तो कंज्यूमर को कौन सॉइल में डिकम्पोज करता है? दैट इज डेट्रिएट्स, ठीक है, डेट्रिएट्स। ए का डेट्रिएट्स होगा, ए का डेट्रिएट्स एक ही ऑप्शन में, ए में, तो डी लिटरल फॉली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द डिसऑर्डर्स गिवन इन द कॉलम 1 विद कंडीशन सीन इन द डिसऑर्डर गिवन कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ओके। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रैपिड मस्कुलर स्पैज्म, फटीग, क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? मोस्टली डी जनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स होता है। तो 1 का डी किस में दिया है? 1 का डी एक ही ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में, तो बाकी वही करेक्ट होंगे, ठीक है। टिटैनिक का क्या होगा? ए ऑप्शन, रैपिड मस्कुलर स्पैज्म। तो चलिए सेव करते हैं, टाइम, आगे बढ़ते हैं। ओके, सर विलियम्स बोमेंस वाज एन इंग्लिश सर्जन, ओके। ही डिस्कवर्ड बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस ग्लैंड्स, बोमेंस मेम्ब्रेन। बोमेंस कैप्सूल इज फाउंड इन द किडनी, वेयर डू फाइंड बोमेंस ग्लैंड्स एंड द बोमेंस मेम्ब्रेन। बोमेंस ग्लैंड जो है मोस्टली नोज में होती है, और बोमेंस मेम्ब्रेन जो है आइज में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द थायराइड ग्लैंड? इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes situated on the either side of esophagus, not esophagus, trachea के either side में होते हैं। The follicular cells of thyroid glands responsible for the secretion of hormones, yes, ठीक है, यही इसका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। A specialized procedure in which embryo is formed in the laboratory by injecting sperm directly into the womb, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा? ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें हम स्पर्म डायरेक्टली ओवम में डाल देते हैं। Read the following statements given below. Identify which of them are true and which of them are false. Select the correct option referring to the table. Malaria is caused by protozoan known as Plasmodium. Yes, it's correct. Plasmodium true होगा, फर्स्ट ट्रू, तो ये सी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। Plasmodium vivax malaria is most serious. No, फ्लासिपम होता है, तो बी फॉल्स होगा, बी फॉल्स। ए ट्रू, एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो इसका आंसर मोस्टली ए ऑप्शन ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, टाइम सेव करना है। Which of the following statements regarding the fertilization and the implantation are the incorrect? Okay. Fertilization, during fertilization sperms comes in contact with the corona radiata. No, corona radiata contact में नहीं, zona pellucida की लेयर के contact में आते हैं, तो ये जो है incorrect है। Fertilization occurs only if sperm and ovum simultaneously transported to ampullary region, ये सही है। Implantation occurs at 7 days after the fertilization, ये भी सही है। Continuous division of morula leads to formation of zygote, नहीं, कंटिन्यूस डिवीजन ऑफ मोरुला ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन करता है, तो फर्स्ट 1 and 3 आर इनकरेक्ट, 1 and 3 आर इनकरेक्ट। नहीं, फर्स्ट यहाँ पे देखो, ए तो 1 करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है, 1 and 3 आर इनकरेक्ट। नहीं, 1 and 3, 4 है, सॉरी, 1 and 4, 1 and 4 implant continuous division of morula leads to the formation of zygote, 1 and 4, that is C option. In the following options, each one has the pair of names. They are the same hormone with different names. Which one of these does not follow the rule? Parath hormone, Collips hormone, okay. Tetraiodotyrosine, tetraiodotyrosine नहीं होता है वो, tetraiodothyronine होता है, थायरोनाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया हमें, तो बाकी का थोड़ा अलग लग रहा था फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन थायरोक्सिन टेट्राआइडोथायरोनिन होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन, T4 जिसे हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटोज फ्रॉम द फील्ड्स, किसे यूज करते हैं हम मॉस्किटोज के लिए? ड्रैगन फ्लाइज, बी ऑप्शन, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बिलोंग्स टू? मलेरिया एनाफिलस मॉस्किटो, जो कि आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, ए ऑप्शन। मैकेनिकल मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इंक्लूड्स, कॉन्डम होते हैं, डायफ्राम होते हैं, आयोडीज होते हैं, सब होते हैं मैकेनिकल में, ऑल ऑफ द अबव। कॉन्डम और डायफ्राम होते हैं, तो 100% ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एनाटॉमिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल?
एनाटॉमिकल होता है मसल फाइबर, स्ट्रक्चरल होता है सैक्रोमर, यही ऑप्शन में दिया है। The steps involved in the mechanism of vision are the given below. Arrange them in a proper sequence and the correct option. Dissociation of retinal from the opspin and the generation of potential difference in the photoreceptor cells. Focusing the light in the visible. Okay, मतलब ये क्या है, जनरेशन ऑफ एक्शन। एक बार लाइट रेटिना पे पड़ गई तो उसका सीक्वेंस जो है हमें दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, फोकसिंग द लाइट ऑफ विजिबल रेस इन द विजिबल वेवलेंथ्स ऑन द कॉर्निया थ्रू द लेंस, ठीक है, कॉर्निया के ऊपर जो आएगा, ठीक है, तो बी आएगा सबसे पहले। तो इसके बाद क्या होगा, रेटिना के ऊपर जाएगा, फिर रेटिनल का ऑफस्क्रीन जो है अलग हो जाएगा रेटिनल से, तो बी ए। फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इन गैंग्लियोनिक सेल जो कि रेटिना में प्रेजेंट है थ्रू बाइपोलर सेल्स, तो सी आएगा, बी ए सी। फिर ट्रांसमिशन ऑफ, ये एक्शन पोटेंशियल जो हैप्टिक नर्व जो है ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगी और ब्रेन के ऊपर प्रोसेस करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ए सी ई डी, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स आर, नेचुरल किलर्स जो है मोस्टली होते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एंड विच आर द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, बर्थ से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इनकरेक्ट? Oviducts, uterus, vagina constitute female accessory ducts. Yes, it's correct. Narrowest part of oviduct is ampulla. Narrowest नहीं होता है, widest part होता है, तो यहीं पे ऑप्शन मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं। During an old age, immunity of the person begins to the decrease and result they become more susceptible to infections and the disease. What could be the probable reason for this? देखो, जन्म से इम्यूनिटी हमें थाइमस ग्लैंड प्रोवाइड करती है, ठीक है, और जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है ये थाइमस ग्लैंड जो है डिजनरेट होती जाती है, और उसी की वजह से जो है ओल्ड एज के साथ इम्यूनिटी जो है हमारी कम होती जाती है। तो इसी के इसलिए आंसर आएगा सी ऑप्शन। द करेक्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन ट्राइकोम एंड रूट हेयर इज एपिडर्मल स्ट्रक्चर, नो। रूट हेयर इज मल्टीसेलुलर व्हाइल ट्राइकोम इज यूनिसेलुलर, नो। रूट हेयर जो है मोस्टली यूनिसेलुलर होती है, सो रूट हेयर इज हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन व्हाइल ट्राइकोम हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। यस, दैट इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस होता है, वो प्रिवेंट करने का ट्राइकोम जो है जो कि एक एपिडर्मल स्ट्रक्चर है उसे हेल्प करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन भी जो है करेक्ट है। ए ऑप्शन, रूट हेयर इज एन एपिडर्मल स्ट्रक्चर, सो आई थिंक दैट एपिडर्मल है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट ट्राइकोम्स, ठीक है। ट्राइकोम्स हाइपोडर्मल है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, तो देखता हूँ मैं, लेकिन सी जो है मोस्ट करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं ये तो मालूम है, रूट हेयर में भी ब्रांच और अनब्रांच, ट्राइकोम इज ऑलवेज ब्रांच, लेकिन नहीं ट्राइकोम भी है वो ब्रांच और अनब्रांच हो सकता है, तो यहाँ पे डी नहीं होगा। सो सी ऑप्शन जो है मोस्टली आई थिंक लग रहा है मुझे। लेट्स गो विद सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट सीन इन द फ्यूनारिया? दे हैव अ यूनिसेलुलर राइजोइड्स, no, they have multicellular rhizoids, ठीक है। The gametophytic phase of the life cycles includes protonema and leaf stage. Yes, that is also correct. मॉस्ट का टाइप है तो उसमें जो है प्रोटोनिमा और लीफ स्टेज होती है, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, हायर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। यस, दैट इज करेक्ट। सैप्रोफाइट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, नो, फूड सिटी एंड कैप्सूल होता है उसमें, तो 1 and 4 आर करेक्ट। कंप्लीट द एनालॉजी, ह्यूमंस डीएनए वायराइड्स, वायराइड्स में मोस्टली क्या होता है, आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन शेथ, सो बी ऑप्शन। इन एन एक्सपेरिमेंट two long day plants belonging to the same species are selected in a such way that no light can reach them but the floral buds are exposed and light can reach them. Plant B में क्या किया, all floral buds are covered in a such way that no light can reach them but leaves are exposed and the light can reach them. Both these plants are now subjected to light for a duration greater than critical for which of the following results we have? देखो यहाँ पे जो हार्मोन्स है वो लीव्स में प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ लाइट, ठीक है। प्लांट लीफ में ही प्रोड्यूस होते हैं और लीफ से जो ट्रैवल करते हैं इन फ्लोरल बर्ड्स और वहाँ पे फ्लावरिंग इंड्यूस होता है। तो जिसमें फ्लावर जो है कवर किए उसमें जो है होने नहीं वाला है, यानी कि ए में नहीं होने वाला, बी में जो है फ्लावरिंग होगा क्योंकि वहाँ पे फ्लावर लीफ जो है खुले छोड़ दिए सनलाइट के लिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। Which of the following properties are not seen in both facilitated diffusion as well as active transport?
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए एटीपी तो नहीं लगती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए लगता है, दोनों में नहीं हो देगा। हाईली सेलेक्टिबल प्रोसेस, हाँ दोनों हाईली सेलेक्टिबल तो है, सही बात है। एक्योर्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फैसिलिटेटेड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो नहीं होता है। सो दे आर एक्योर्स ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, जहाँ ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होता है तो यहाँ पे 2 और 4 जो है दोनों को बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम, मतलब क्या उसका जो है 5 किंगडम सिस्टम में डीमेरिट क्या है ये पूछा गया है। फंगाई गेट द स्टेटस ऑफ किंगडम, नो। वायरसेस हैव नो प्लेस इन 5 किंगडम सिस्टम, या दैट इज ट्रू, करेक्ट। किंगडम प्रोटिस्टा बोथ इंक्लूड्स ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, yeah, that is also demerits. Prokaryotes are separated from the eukaryotes, that is not a demerit. यहाँ पे 2 and 3 are the discrepancies, so ये option. The glycolysis isomerization occurs in how many steps? 3 steps में होता है, ठीक है। 3 steps में मोस्टली glycolysis होता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर डैप का इन PGAL, ठीक है, और फिर आई थिंक 3 PGA का 2 PGA, तीनों में आइसोमरेज होता है, 3 बार होती है आइसोमरेज रिएक्शन। Which of the these photosynthetic pigments are soluble in the water? क्लोरोफिल नहीं, कैरोटीन भी नहीं, xanthophyll भी नहीं, फाइकोबिलिन होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल देखो पोरफायरिन रिंग होती है और फाइटॉल टेल होती है, तो वो तो नहीं होने वाला है। कैरोटीन में भी वैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, लिपिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। xanthophyll में भी लिपिड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो लिपिड्स हमें मालूम है वाटर सोल्यूबल नहीं होते। फाइकोबिलियम में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, लिपिड डेरिवेटिव नहीं है वो, तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। Review the following properties. Which of the following seen in mango as well as coconut? The fruit is called drupe. जी हाँ, दोनों को ड्रूप कहते हैं। The fruit is developed from superior ovules. जी हाँ, सही है। Fruit is one seeded. तो ये भी सही है। The middle layer of the fruit is edible. यहाँ पे middle layer कोकोनट का जो है फाइब्रस होता है, ठीक है, तो वो एडिबल नहीं है, लेकिन मोस्टली ये मेसोकार्प जो है हम मैंगो का खाते हैं, ठीक है, वो एडिबल होता है, फ्लेशी होता है। तो 4th ऑप्शन छोड़ के 1st to 3 दोनों को बिलोंग करते हैं, तो ये ऑप्शन। मैच द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन प्लांट विद इट्स एग्जाम्पल। फाइनरगाम विदाउट ओवरी, दैट इज पाइनस, ठीक है, विदाउट फ्रूट एंड विदाउट ओवरी फाइनस ही आएगा, दैट इज टेरिडोफाइट्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, ओके, तो एजोला आएगा, एजोला, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आता है। एम्फीबियन प्लांट, सी का ए, ये तो हमें कैरमफॉर्म मालूम है ना, 3 का ए, मार्केंशिया, एम्फीबियंस, बायोफाइट्स। फेंडरग्राम विथ फ्रूट्स, एंजियोस्पर्म्स, फेंडरग्राम विथ फ्रूट्स एंजियोस्पर्म होते हैं, तो उसमें क्या आएगा, मोस्टली जियामेज, मेज का प्लांट, तो इसलिए इसका आंसर आता है बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मोनोकॉट स्टेम इज फॉल्स? हाइपोडर्मिस इज मोनोकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, नहीं, हाइपोडर्मिस जो है मोनोकॉट स्टेम स्क्लेरेंकाइमा फॉल्स है ना, तो यस 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 यस, सॉरी, हाइपोडर्मिस इन मोनोकॉट स्टेम स्क्लेरेंकाइमा का होता है, ठीक है, बराबर है, सही बात है। देन द लेयर ऑफ पेरिसाइकल जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस इज जनरली एब्सेंट, यस इट्स करेक्ट, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है। सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर एंड पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स, नहीं, पेरिफेरल जो है स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स, तो ये फॉल्स है अबाउट द मोनोकॉट स्टेम। फ्लोरल डायग्राम दिए गए, तो सेटा प्लांट्स पहचानना है, 4 करोला, 4 कैलेक्स, ठीक है, देन 6 स्टेमन्स, 1 2 3 4 6, ओरी जो है 2 लोक्यूल्स दिख रहे हैं उसमें, तो ये क्या है, बाइकैल्पलरी सिंकार्पस है, तो मोस्टली ये ब्रासिकेसी फैमिली का आता है, ठीक है, ये फ्लोरल डायग्राम, और ब्रासिकेसी फैमिली में क्या आते हैं, मस्टर्ड, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, आई थिंक, या the substrate in a Krebs cycle which undergoes reaction very similar to pyruvic acid in mitochondria is alpha ketoglutarate acid, क्योंकि वहाँ पे भी ये कोएंजाइम एक्ट करता है, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का जब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में एक्ट होता है, तो वहाँ पे भी कोएंजाइम ए के साथ उसकी रिएक्शन होती है, सी ऑप्शन। सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिसीज, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर कैसिया इज करेक्ट? इट हैज़ अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, हाँ सही बात है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, ये भी सही बात है, ए में जो हमें ऑप्शन मिल गया, तो ये ऑप्शन। विच स्टेटमेंट्स अबाउट द फोटोसिंथेसिस इज इनकरेक्ट? ओके, इन C4 प्लांट्स मेसोफिल सेल्स हैव पेप केस बट डोंट हैव रूबिस्को, सही बात है, बंडल के सेल्स में होता है।
F0 पोर्शन ऑफ एटीपी सिंथेसिस एंजाइम प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस। नहीं, F1 जो है आउटर सरफेस के ऊपर प्रोट्रूड्स होता है, F0 जो है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म करता है H+ आयंस के डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। तो आई थिंक यहीं पे हमारा मिल गया इनकरेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। विच फंक्शन इज नॉट करेक्टली मैच विद द अप्रोप्रिएट फाइटोक्रोम। Okay, apical hoop formation in dicot seedlings, ethylene. Okay, increase the length of grapes in stalks, gibberelling, ये तो करेक्ट है। इंडक्शन ऑफ आर्सेनोक्रापिंग टोमेटो, ऑक्सिन, सही बात है। प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, साइटोकाइनिन, नो, न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन का काम साइटोकाइनिन करता है और इसके थ्रू ही जो है लीफ सीनेसेंस जो है डिले करने का काम करता है। तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ सुडोमोनास इन द सॉइल, उसका नाम क्या है, सुडोमोनास डी नाइट्रिफिकेंस। तो डी नाइट्रिफिकेशन उसका फंक्शन है, मतलब क्या नाइट्रेट का नाइट्रोजन फॉर्म करता है, नाम में ही सब कुछ आता है, सी ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग asexual spores are generally not seen but there is a development of dikaryotic stage। ये डायकैरियो फेज क्या होता है कि जो मोस्टली जो ये सेल होते हैं, ठीक है, किसके जो हाइफी होती है दोनों फंगाई की, ठीक है, फंगाई की, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है, ठीक है, और उसमें मल्टीपल न्यूक्लिया का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट सीन। असेक्सुअल स्पोर्स जो है उसमें नहीं देखे जाते, तो मतलब स्पोरिलेशन जो है उसमें नहीं होता, तो वो मोस्टली होता है इन बेसिलोमाइसिस, ठीक है। तो ये डायकैरियोफेज एस्कोमाइसिस और बेसिलोमाइसिस होता है, और बेसिलोमाइसिस का एग्जाम्पल क्या आते हैं, एगरिकस, यूस्टिल्गो, फ्यूसिनिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो यहाँ पे थैलेमस के रिम के ऊपर बाकी का स्ट्रक्चर है, ओवरी यहाँ पे उसके लाइन में है, तो ये पेरिगाइनस कंडीशन है दोनों की, दोनों इसमें जो रिम के ऊपर जो बता है उसे पेरिगाइनस कंडीशन होता है, तो बी ऑप्शन इसका आएगा। सो हे गाइस, हमने जो है 90 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो देखा जाए ये जो पेपर है मोस्टली इसमें जेनेटिक्स के क्वेश्चन जो है ज़्यादा आए थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक भी क्वेश्चन जो है पूछा, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, एक दो पूछे गए थे शायद। तो ये जो है मोस्टली आइडियल नीट पैटर्न जो है फॉलो नहीं करता है, बहुत ही लेंदी पेपर था, इतना लेंदी पेपर मोस्टली नीट में नहीं होता है, ठीक है, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि बहुत टाइम हो गया है पेपर सॉल्व करते करते। सो अभी ये जो है हम मोस्टली सेंड करेंगे, ठीक है, एयरप्लेन मोड ऑफ करते हैं। और आपको बता दूं कि हमारी एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज जो है चालू हो चुकी है, ठीक है। आप कहीं पे भी हमारी पॉडकास्ट जो है सुन सकते हो, किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हो, यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, उसकी लिंक मैंने नीचे दी है, तो वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। कहीं भी आप अगर बोर हो जाए पढ़ाई करते वक्त, या फिर आप पढ़ पढ़ के थक जाए, तो आपको क्या करना है, हेडफोन लेने हैं, कान में लगाना है और पॉडकास्ट जो है चालू करना है। तो ये सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, सब पे, और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और इसी के साथ जैसे मैंने कहा था मेरा एंटरटेनमेंट का चैनल है इकट्ठा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे स्कोर जो है मोस्टली यहाँ पे 700 जो है कुछ दिखा रहा है, 350 यानी कि दो कुछ तो भी गलत हो गए हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।